नमस्कार। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्त एक्सरसाइज 6.2 का। अब 12 नंबर क्वेश्चन है ये। कहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेकर π/2 के बीच में। ठीक है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन था। कल क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़े टाइम लूंगा, अब बकाइए नहीं। इस क्वेश्चन पे हम लोग वापस आएंगे। पिछला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, x² - x प्लस का 1। ये फंक्शन आपको नेदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग में सॉल्व करना था, और वो इंटरवल क्या था? -1 से लेकर 1 के बीच में। तो मैंने ग्राफ वगैरह ड्रॉ किया था और आपको बताया था आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। वो मेथड 1 था, आज मेथड 2 बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेथड 2 है। जो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आगे बढ़ा लें थोड़ी देर के लिए, और जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं उसके लिए मेथड 2 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। f' इसको निकालिएगा, f', ये क्या है आपका f(x) था। f' निकालिएगा तो क्या मिलेगा अपने को? और 2x -1 + 0। तो 2x का मान क्या लेने बोला है भाई? x एलिमेंट ऑफ ये लेने बोला है। तो आप एक बार आप x को रखो यहाँ पे, -1 1 -1। ठीक है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 को -1 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा? -2। और 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2। अब इस -2 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? -3। इस दो में भी 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपका? 1। तो यानी f' का मान देखो, -1 और 1 के बीच में लाई करना है। -3 और -1 के बीच में, -3 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा, बीच में कहीं 0 होगा। तो ये वाला वैल्यू क्या है? निगेटिव है। ये वाला वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो f' का मान यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये एक बार निगेटिव हो रहा है, एक बार पॉजिटिव हो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब dy/dx एक रीजन में होता है तो उसको हम लोग लेटर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग में डालते हैं। ठीक है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे इसमें। अब वापस आते हैं अपना ओरिजिनल मुद्दे पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये दिया हुआ है 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो dy/dx निकालिए, सबका dy/dx। इसका y' क्या होगा? -sin x। इसका y' क्या होगा? साइन 2x, और 2x का dc क्या हो जाएगा? 2। इसका dy/dx y' बराबर -sin 3x, और 3x का dc 3। इसका dy/dx क्या होगा भाई? tan का dy/dx बता, sec²x। अच्छा जी, आप क्या करेंगे? इसके बीच में सोचने के लिए बोला है तो वैल्यू रखेंगे, और क्या? y' = -sin, वैल्यू क्या है आपका? 0 से लेकर π/2। यहाँ पे y' = -2, उनको पहले बुला लिया, साइन 2 गुना 0 से लेकर π/2 x का वैल्यू को ही रख दिया। इस क्वेश्चन में क्या होगा? y' = 3 को पहले बुला लिया, माइनस में पहले आ गया, साइन 3 × 0, π/2, 0, π/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये y' है, y', ये तो स्क्वायर है, ये सेक हो गया। सेक को 0 और π/2 यहाँ रखेंगे, और ये स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। ठीक है। ये तो स्क्वायर है, ये दिख रहा है, ये क्या स्क्वायर है। स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हियर y' इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है भाई। स्क्वायर का मान कभी निगेटिव आता है क्या? कभी नहीं आता। जैसे ये आप डब्बा खोल लो, स्क्वायर रख दो, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू डालो तो भी ये बाहर पॉजिटिव देगा, निगेटिव वैल्यू डालो तो भी ये आपका क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो इसको स्क्वायर आने पे जो क्वांटिटी मेरा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये dy/dx इतना लिख के क्वेश्चन में रखो तो पूरा मार्क्स देगा, क्योंकि बच्चा एग्जामिनर समझ जाएगा किस बच्चे को समझ y' = ऑलवेज पॉजिटिव। आपने को क्या पता करना था? डिक्रीजिंग पता करना था। ये तो छट गया, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। इधर आते हैं। हाँ भाई, 0 से लेकर π/2 तक माइनस बाहर में, ये क्या वैल्यू मान है? पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव रखें। कैसे पता सर? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये 0 और ये π/2, इसके बीच में साइन क्या होता है?
पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव। निगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये क्या आ गया, वाई डैश इक्वल टू निगेटिव। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं here y dash is negative, so function f एक्शन का मतलब हो गया फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग में चला गया। वैसे इसको सोचते हैं, इसको सोचते हैं, ठीक है। इसमें गड़बड़ है दोस्त, जैसे ही इसको हमने पॉजिटिव लिख दिया, वो क्यों, क्योंकि ये 0 से लेकर π/2 तक के बीच में लाई कर रहा था एंगल। इस केस में देखो तो 2 है, 2 का अंदर भेजेंगे, -2 साइन, ये 2 0 से गुना होकर 0 देगा, लेकिन 2 π/2 से गुना होकर 2 2 छम छम, केवल क्या बचेगा पाई। इस केस में देखो यहां से यहां तक जा रहा है, ये 0 से लेकर पाई पे ये लाइन, तो साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे भी साइन पॉजिटिव। अरे भूल गए क्या, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ऐसे भी याद किया था आपने, ठीक है। यहाँ पे और पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव। तो ये वाला क्वांटिटी तो क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ लिखेंगे हम लोग y डैश इक्वल टू -2 और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा, इक्वल टू -2 नेगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव आएगा। ये फंक्शन हम लोग का कैसा हो गया, y डैश आ गया तो निगेटिव डिक्रीजिंग हो गया, ये डायलॉग लिखना है यार, y डैश इज निगेटिव सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये भी डिक्रीजिंग में मेरा चला गया, ये तो मेरा डिक्रीजिंग में नहीं था भाई। एक क्वेश्चन बचता है हमारा, यहाँ पे क्या करेंगे, y डैश -3, 3 को अंदर भेज दिए तो साइन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, इस π/2 तो 3π/2 होगा। इस बार देखिए क्या हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक π/2, यहां से 2π/2, यहां से 3π/2। अरे 3 बार 90 है, ठीक है दोस्त, 3 बार 90 है, तो एक बार 90 में यहाँ पहुंचूंगा, दूसरा 90 में यहाँ पहुंचूंगा, तीसरा 90 में यहाँ पहुंचूंगा, तो तीनों क्वाड्रेंट मतलब आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो यहाँ पे साइन क्या है, एक बार पॉजिटिव है, एक बार निगेटिव है। निगेटिव कहाँ मिलेगा, इस क्वाड्रेंट पे, पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, ये दोनों क्वाड्रेंट पे। हम लोग यहाँ लिखेंगे y डैश इक्वल टू -3, ये एक बार क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, निगेटिव निगेटिव कर देते हैं एंड पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, y डैश इक्वल -3 निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू कोमा, इस 3 -3 पॉजिटिव वैल्यू से गुना होगा तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा, यानी y डैश पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिल रहा है, ये दिख रहा है ना, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिल रहा है, इसीलिए गिवन फंक्शन इज नेदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग के केस में चला जाएगा। ये कैसा चला गया, ये फंक्शन नेदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग में चला गया, ठीक है। तो ये तो आपका डिक्रीजिंग नहीं है, ये भी डिक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग कौन सा है, केवल ये वाला और ये वाला, ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी होगा वो। थैंक यू सो मच।